अब इस सेशन के अंदर हम VLOOKUP की कमांड को समझने की कोशिश करेंगे। VLOOKUP का फंक्शन एक्चुअल में डेटा को सर्च करने में हमारी मदद करता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास एक सिंपल लेआउट बना हुआ है। इस लेआउट के अंदर मुझे डिफरेंट आइटम के कोड के हिसाब से उनकी डिस्क्रिप्शंस और उनकी यूनिट प्राइस को सर्च करवाना है। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उनके अमाउंट को कैलकुलेट करेगा एंड देन उसकी ग्रैंड टोटल हमें यहाँ पर शो कर देगा। अब जो डिफरेंट आइटम्स हैं, ये हमारे पास ये जो डिटेल्स हैं इस VLOOKUP के अंदर जो हमें यूज करनी है, उसकी लिस्ट एक्चुअल में एक दूसरी शीट पर जिसका नाम लिस्ट आइटम है यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर इंडिविजुअल आइटम के नंबर्स, उनकी डिस्क्रिप्शन और उनकी यूनिट प्राइस हमारे पास मौजूद है। हम यहाँ से डेटा को सर्च करेंगे, उस डेटा को जो कि मैच करेगा इस आइटम नंबर के साथ, एंड देन उसकी यूनिट प्राइस को हम सर्च करेंगे। यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई होगी क्वांटिटी के साथ और अमाउंट उसका हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब जब आप VLOOKUP से डेटा को सर्च कराना चाहते हैं तो तीन चीजों को आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज, कौन सा रिकॉर्ड सर्च करवाना है। तो यहाँ हमारे पास 101 रिकॉर्ड आइटम नंबर है जो हमें सर्च करवानी है। ये पहला ऑप्शन हो गया। तीन सवालात हमसे VLOOKUP पूछेगा, कौन सा रिकॉर्ड सर्च करवाना है, तो हमें बताना है 101 रिकॉर्ड आइटम नंबर सर्च करानी है। कहां से सर्च कराना है, सेकंड क्वेश्चन, हमें बताना है कि इस टेबल से रिकॉर्ड को सर्च करो, कॉमा। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछेगा, इसमें 3 कॉलम्स हैं तो कौन से कॉलम से रिकॉर्ड को सर्च करवाना है, तो हम कॉलम नंबर डिफाइन करेंगे जहां से हमें रिकॉर्ड को सर्च करना है। अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इक्वल्स टू VLOOKUP एंड देन ब्रैकेट ओपन। पहला सवाल, लुकअप वैल्यू क्या सर्च करवाना है। हमने कहा इस आइटम को आप सर्च करवा लें, कॉमा, कहां से सर्च करवाना है, टेबल डिफाइन करेंगे। अब टेबल पे जब हम रेंज बनाएंगे तो ये ख्याल रखेंगे आप कि रेंज हमेशा वहां से बनना शुरू होगी जहां जो रिकॉर्ड आप कॉलम वाइज सर्च करा रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम क्या सर्च करा रहे हैं, आइटम सर्च करवा रहे हैं ना, तो आइटम से ही रेंज बनाना जरूरी है। ये ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग ये छोटी सी मिस्टेक कर जाते हैं कि हम रिकॉर्ड सर्च करवा रहे हैं इस आइटम को और रेंज बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर आइटम से पहले कुछ कैटेगरीज आ रही हैं या उनका कोई मॉडल नंबर आ रहा है और 2 कॉलम्स और भी आगे दिए हुए, तो हम उन दोनों कॉलम को रेंज में लेते हैं और देन इन 3 कॉलम को रेंज में लेते हैं, यानी पूरी डेटाबेस को रेंज में ले लेते हैं। तो फिर वो रिकॉर्ड सर्च हमें करके नहीं देता है। तो लुकअप के अंदर इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जो रिकॉर्ड आप सर्च करवाना चाहते हैं वहीं से कॉलम से आप रेंज बनाना शुरू करेंगे एंड देन डाटा को आप रेंज में लेंगे। ठीक है, तो हमने इंटायर टेबल की रेंज बना दी, देन कॉमा, और फिर तीसरा सवाल करता है कौन से कॉलम से रिकॉर्ड को सर्च करवाना है। हमें क्या चीज चाहिए, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में। ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा सेकंड एंड देन ये हमारा थर्ड कॉलम। तो हमने कहा कि हमें सेकंड कॉलम से रिकॉर्ड को सर्च करके दे, देन कॉमा। अब हमसे सवाल करता है कि अप्रोक्सीमेटली मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। देखिए, अगर हम आइटम नंबर सर्च करवा रहे हैं तो एग्जैक्ट मैच होगा, और VLOOKUP के अंदर या लुकअप के अंदर जब आप फंक्शंस यूज करते हैं तो ज्यादातर आप फॉल्स की ही कमांड को यूज करते हैं। समटाइम्स आपको अप्रोक्सीमेट मैच की तरफ जाना पड़ता है जहां पर वैल्यू ग्रेटर देन और लेस देन और न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, तो वहां पर आपको कहीं कहीं ट्रू करना पड़ता है। अदरवाइज ज्यादातर मतलब आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए होता है, यानी आप फॉल्स की कंडीशन को यूज करते हैं आखिर में, एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन इंटर। आपके पास फर्स्ट आइटम की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर जनरेट हो गई। अब कॉपी करने का तरीका हम पहले भी सीख चुके हैं, हम सिंपली इसको ड्रैग करते हैं, तमाम डाटा हमारे पास जनरेट हो गया। अब आते हैं यूनिट प्राइस को सर्च करने में। यूनिट प्राइस जैसे सर्च होगी उसकी क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी अमाउंट के साथ और यहाँ हमारे पास रिजल्ट जनरेट होगा। तो यूनिट प्राइस को सर्च करने के लिए हम सेम फार्मूला लिखते हैं, इक्वल्स टू VLOOKUP ब्रैकेट ओपन एंड देन अगेन हमसे पहला क्वेश्चन कर रहा है
कौन सी वैल्यू सर्च करनी है, हमने कहा इस वैल्यू को आप सर्च करें, कॉमा कहाँ से सर्च करें, टेबल बताना है हमें, हम नेक्स्ट शीट पर जा रहे हैं, हम टेबल डिफाइन करते हैं, देन कॉमा टेबल के किस कॉलम से रिकॉर्ड हमें सर्च करवाना है, तो अब की बार हमें टेबल के कॉलम नंबर 3 से रिकॉर्ड सर्च करवाना है, एंड देन कॉमा एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए, हमने कहा नहीं हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन इंटर। हमारे पास रिजल्ट जनरेट हो गया, आइटम ए की थी इसलिए वो मल्टीप्लाई होकर सेम रिजल्ट जनरेट हो रहा है, लेकिन जहां पर आइटम्स हमारे पास क्वांटिटी में बढ़ेगी ऑटोमेटिकली उसका अमाउंट भी जो है वो इंक्रीज होगा। ये सिंपली मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगा हुआ है और इन तमाम को हमने सम किया है और फाइनल हमने अपनी शीट में जो है वो टोटल जनरेट करवाया है। तो वी लुकअप का फॉर्मूला एक्चुअली डाटा को सर्च करने में हमारी मदद करता है। अब डाटा हमने एक्चुअल के अंदर एक नेक्स्ट शीट पर रखा है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप नेक्स्ट शीट पर ही ये मतलब आपकी डेटाबेस हो और आप शीट टू शीट वाइज डाटा सर्चिंग करें, ऐसा जरूरी नहीं है। एक ही शीट पर भी रहते हुए आप सेम मेथड को यूज करते हुए डाटा की सर्चिंग कर सकते हैं।